Jain aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel. So I am here with a new topic and the topic is related to the Nalanda University. हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी कोई आपके लिए नया टॉपिक नहीं, आपने जरूर इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, लेकिन करीबन 815 साल बाद फिर से इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, कल ही नया कैंपस का उद्घाटन हुआ है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि ऐसा क्या हुआ था, किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, क्या पूरा का पूरा इतिहास है इस यूनिवर्सिटी का। बिकॉज ये अगर आज आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखते हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास जो है उससे भी पुराना है, लेकिन कुछ इन्वेडर्स की वजह से इसके इतिहास को खत्म किया गया। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो लेक्चर में। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो दैट ही ओनली इनॉग्रेटेड दिस पर्टिकुलर नया कैंपस जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का, राजगीर में है, बिहार के अंदर। एंड इसी फंक्शन के दौरान राजेंद्र वी अलेकर जो कि गवर्नर हैं, सीएम नीतीश कुमार जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी भी वहां पर थे। एंड उसी के दौरान मोदी जी ने कहा कि दिस इज द सिंबल ऑफ इंडिया का रिच एकेडमिक हेरिटेज एंड डायनामिक कल्चरल एक्सचेंज। सो अगर आप जानेंगे एक चीज, अगर आप नॉर्मली वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे, चाहे हम नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर इतिहास देखें तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन वही अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज को, अगर आप वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो ऐसा आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज किसी भी देश के लिए यूनिवर्सिटी जो है एक पूरा का पूरा उसके अंदर एक हेरिटेज बसता है। जैसे कि अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, सो ये करीबन कोई आज की यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में बनाई गई थी। तो ऑफ कोर्स अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आज होती तो उस पर्टिकुलर टाइम के सिविलाइजेशन की चाहे कुछ राइटिंग्स थी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो वहां पर हमें देखने को जरूर मिलती। तो अक्सर ये कहा भी जाता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को, किसी पर्टिकुलर टाइम की यूनिवर्सिटी को अगर आप खत्म करते हैं तो उस जगह का जो हेरिटेज है, उस देश का जो हेरिटेज है, सालों साल पीछे चला जाता है। बिकॉज जबकि हम बात करें जिस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था और जब डिस्ट्रॉय किया गया था, उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं रहती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में जरूर बहुत सारे हमें कुछ चीजें मिल सकती थी इंफॉर्मेशन के लिए, जो भारत का इतिहास हो सकता है कुछ एक अलग ही तरीके से हमें बताता, बट इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इवन अगर आप जानेंगे तो वेस्टर्न नेशंस में जब कभी वॉर होता था तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी कराया जाता था कि कुछ भी टारगेट किया जाए, हालांकि सिविलियंस को भी टारगेट करने की बात कर दी जाती थी, बट स्पेशली ये कहा जाता था कि जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट ना किया जाए। बिकॉज उन्हें भी पता था कि ये कहीं ना कहीं हमारी धरोहर है, इसके अंदर जो इतिहास आज मान लीजिए सब कुछ खत्म भी हो जाता है, देन ऑल्सो दीज राइटिंग्स आर द थिंग्स जो आपको हिस्ट्री बताएंगे। सो हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे जब नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म किया गया था, जला दिया गया था, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इतिहास वहीं पर जल गया होगा। सो चलिए अब बात करते हैं डिटेल में हिस्ट्री ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी के। तो इसको सेंचुरीज, बहुत सदियों पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक सेंटर ऑफ नॉलेज इसको बोला जाता है। अगर आप आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी को अगर नॉर्मल आप गूगल टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे, द यूनिवर्सिटी विच चेंजेस द वर्ल्ड। ठीक है, अब ऐसे क्यों कहा जाता है हम आगे जरूर बात करेंगे। कुछ ऐसा हुआ था कि वो जो वेस्टर्न नेशंस भी नहीं कर पाए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी ने उस टाइम पर ये चीज करके दिखाई थी। सो 5th सेंचुरी में इसको बनाया गया था एंड फाउंडर का जो इसका श्रेय जाता है दैट इज टू द कुमार गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। एंड उनको शंकरादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और कम से कम 800 साल तक ये जो है ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने फ्लरिश किया। तो आप सोच सकते हैं कि जब इसमें आग लगाई तो कहीं ना कहीं 800 साल पीछे हमारा देश चला गया होगा एंड 12th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। कुछ नाम आपने सुने होंगे, नागार्जुना का नाम आपने जरूर सुना होगा, दिगांगा का आपने नाम सुना होगा, असंगा का नाम सुना होगा, जरूर आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, उसके अंदर हम जरूर इनका नाम पढ़ते हैं। सो इन लोगों, ये वो लोग हैं जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। इवन शिक्षा समुच्चय जो कि शांति देवा जी ने लिखे, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर ही लिखी गई है। बात करते हैं कि जो श्री नालंदा महाविहार है वो एक मार्क करता है, बिकॉज महावीराज जो थे, अगर आपने बुद्धिज्म उसमें देखा होगा, विहाराज, महाविहाराज, ये सब चीजें थी। तो बेसिकली महाविहारा को ही ट्रांसफॉर्म किया गया था इन द यूनिवर्सिटी एंड ऑल, करेक्ट। तो जब श्री नालंदा महाविहारा, ये महाविहारा का नाम था, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया और ट्रांसफॉर्म किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहीं से स्टार्ट होती है हमारी साउथ एशिया के एजुकेशन। देन तो साउथ एशिया एजुकेशन का एक बिगिनिंग आप बोल सकते हैं, एक नया आगाज जो वहां से शुरू किया गया था।
सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ महाविहार्स एंड टू लर्निंग एंड द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये सर जो महाविहार्स है उनको चेंज किया गया बिकॉज बुद्धिस्ट उसमें टाइम पे बात की जा रही है। डन। एंड एक जो आप कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग फीचर रखा गया था, तो कहीं ना कहीं जब इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था, अलग से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन रखे गए थे, तो एक आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एक इंस्ट्रक्शन है या जो स्ट्रक्चर है साउथ एशिया के अंदर उसका शुरुआत हुई थी। उससे पहले जो हमें देखने को मिलते थे, हमें देखने को मिलते थे गुरुकुलास, जो इन दोनों का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता था, दैट इज वो स्टार्ट ही हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न नेशंस भी जो चीज नहीं कर पाए वो हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी ने की थी, वो था कि डाइवर्जेंट जो रिलीजियस है और कल्चरल इंस्पिरेशंस है उनको एक जगह पे लाना। मींस अलग अलग जो फॉलोइंग्स है, अलग अलग रिलीजन है, उनको एक जगह पे एकोमोडेट करना। अब यहीं पे जो सक्सेस आती है दैट इज टू द एंशियंट गुप्ता रूलर्स। देन उन्होंने एक बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया एक महाविहारा था, एंड जो महाविहारास का कंसेप्ट है दैट इज टू द बुद्धिज्म ओनली। तो एक महाविहारा को उनको ट्रांसफॉर्म किया एंड उसके अंदर हम क्या पढ़ा रहे हैं, दैट इज द हिंदू वैष्णव रिलीजियस आइडियाज एंड द प्रैक्टिसेस। डन। सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे था एकोमोडेशन, जो वेस्टर्न नेशंस उस पर्टिकुलर टाइम पे काफी आगे थे, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल जो भी था एजुकेशन सिस्टम है, हालांकि उनकी जो सबसे बात क्या, आज भी आप सब भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी आज हम बहुत उस पर मानते हैं। द पॉइंट इज दैट आज भी वो क्या जो यूनिवर्सिटी है वो उसका इतिहास भी नालंदा के बाद का है, नालंदा उससे भी ज्यादा पुरानी है। सो वही चीज है। तो एक जो रिलीजियंस को जो कोई भी नहीं कर पाया था, ये हमने यहाँ पे एंशिएंट रूलर्स हमारे गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने इस चीज को करके दिखाया था कि एक बुद्धिज्म सेंटर को, महाविहारा को, और उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, द हिंदू वैष्णव रिलीजियस आइडियाज और प्रैक्टिसेस को आके उन्होंने डिवोट किया था। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की। क्या एक बार ही इसके ऊपर अटैक किया गया था? नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की गई थी वो 3 बार की गई थी। पहली बार जो डिस्ट्रक्शन हुआ है दैट इज बाय द हुन्स अंडर द रेन ऑफ मिहिराकुला। डन। एंड सेकेंड जो डिस्ट्रक्शन आया था वो 7वीं सेंचुरी में गौदास के थ्रू आया था, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे जो बुद्धिस्ट किंग थे हर्षवर्धना, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को रिस्टोर कर दिया था। मतलब दोनों टाइम में जब अटैक किया गया तो यूनिवर्सिटी को रिस्टोर कर दिया गया था, लेकिन तीसरी बार 1193 एडी, 12वीं सदी 12th सेंचुरी के अंदर टर्किश रूलर, नाम आप सबने सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके जनरल थे बख्तियार खिलजी। इन्होंने अटैक किया, बिल्डिंग को लूट किया एंड लास्ट में इन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी थी। डन। एंड उसी के साथ जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, हालांकि जो रिमेन्स थे सब कुछ था, बट ये सब वो पूरा इतिहास, सारी चीजें सब कुछ वहीं खत्म हो गई बिकॉज पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को ही आग लगा दी गई थी। उसके बाद अभी ये जो नया कैंपस का जो आइडिया आया था वो आया था 2010 में। सो नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 2010, उसी के अंदर नए कैंपस की बात की जाती है वापस इस यूनिवर्सिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इतिहास है, हमारा धरोहर है, हमारा कल्चर है ये। डन। इससे इतिहास जुड़ा हुआ है तो हम ऐसे कैसे जाने दे सकते। तो यस 2010 के एक्ट में इसमें बात की गई। एंड उसी के अंदर बात की जब ये पर्टिकुलरली जो डिसीजन लिया गया था स्टैब्लिश करने का, दैट वाज इन द सेकेंड ईस्ट एशिया समिट जो की हुई थी फिलीपाइंस में 2007 में। उसी के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, उसी के अंदर डिसाइड किया गया था, सब देशों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम वापस इस यूनिवर्सिटी को पिक्चर में जरूर लेकर आएंगे। डन। एंड उसके बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं दैट इज इन 2040, प्रोविजनल साइट के अंदर कंस्ट्रक्शन फाइनली स्टार्ट होते हैं 2017 के अंदर। एंड भारत अकेले ने इसमें काम नहीं किया, 17 कंट्रीज थी जिन्होंने पूरा का पूरा सहयोग दिया है इस यूनिवर्सिटी को बनाने में। अगर आप देखेंगे सो दैट इज द ब्रुनई, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशियस, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, म्यांमार एंड वियतनाम। तो इन 17 कंट्रीज ने मिलकर, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था साउथ एशिया का स्टार्ट हुआ था, आगाज हुआ था। डन। एंड इवन ऐसे भी नॉर्मल जब ईस्ट एशियन समिट हुआ था, ऑफ कोर्स एक कंट्री की धरोहर की बात थी इसमें। बात करें यूनिवर्सिटी की तो इसके अंदर 6 स्कूल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट स्टडीज हो गया, फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन्स हो गया, हिस्टोरिकल स्टडीज हो गया, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, और साथ में मैनेजमेंट। ये जो 6 स्कूल्स हैं वो हमें नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर पाए जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे देश के बच्चे, हालांकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें बहुत देश के पाए जाते हैं। अर्जेंटीना, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, घाना, इंडोनेशिया, साउथ सुडान, श्रीलंका, सर्बिया, सिएरा लियोने, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, यूएसए, वियतनाम एंड जिम्बाब्वे। तो हर जगह से देश के जो है, हर जगह से वर्ल्ड से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए। 6 स्कूल्स के बारे में हमने जिनमें बात की है।
ना। अभी ये जो नया कैंपस बना है, हालांकि ऑफ कोर्स जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे, क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, दिस बिल्डिंग इज आल्सो नेट जीरो ग्रीन कैंपस। मींस पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है दैट इज डिजाइन्ड ऑन द सेल्फ सस्टेनिंग सोलर पावर इंस्टॉलेशंस है, डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है, रीयूजिंग द वेस्ट वाटर है, 100 एकड़ ऑफ वाटर बॉडीज है, न्यूमरस अदर इको फ्रेंडली एमिनिटीज के साथ इसको बना के तैयार किया गया है। सो दिस इज द न्यू वन डन। और ये जो यूनिवर्सिटी है एनविजन एज अ पार्टनरशिप, आप कह सकते हो कि भारत और ईस्ट एशिया समिट, जैसे कि मैंने आपको बताया 2007 में जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी उसी के अंदर से डिसाइड किया गया था कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को फिर से लेके आएंगे। सो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इतिहास है हमारा, बहुत सारी चीजें इसमें थी। बट यस, अप्रोक्सीमेटली 1600 साल पुराना इतिहास, और उसके बाद 800 साल का काम किया है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन उसी के बाद 1193 में जला दिया गया था। तो तकरीबन 815 साल बाद वापस से जो है हमारी यूनिवर्सिटी वापस आ चुकी है। दिस इज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट टू एवरी इंडियन, करेक्ट? बिकॉज यस, जब भी हम, बिकॉज नालंदा यूनिवर्सिटी को इज वन ऑफ द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से कंसिडर किया जाता है। पहली यूनिवर्सिटी की जब बात आती है तो वी ऑलवेज कंसिडर एज तक्षशिला, डन, जो पाकिस्तान उसमें। बट द पॉइंट इज नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे भारत के लिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक आप कह सकते हो बेस है हमारा। देन हिस्ट्री नहीं है, जो चीजें जला दी गई दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर भी एक चीज को रिजुवनेट करके अपने इतिहास को वापस लाना, उसका एक अच्छे उस पर वापस लाना, ताकि एक आने वाली जनरेशन को भी पता रहे कि हमारा इतिहास भूलता क्या था। डन। सो दैट वाज ऑल द update for this particular university. I hope you all are clear with the whole history and the facts of this particular university. Now on your screen, you are having the courses for SSB interview. So we are having the batch every month, so you can join any batch. Also, you can enroll in this particular courses, NDA, Series, FCAT, all courses are available. So whenever you want to enroll this particular course, just use this code Warrior10 and you will be getting the 10% off on that particular course. So that's all for this particular lecture. So I hope you all like this lecture. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।